जैन फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज हम बात करेंगे ट्रैवल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई में पूछे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम नेम, डेट और शिफ्ट अंकित है। और ये सारे सवाल काफी महत्वपूर्ण हैं जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में बार बार दोहराए जा रहे हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज सवाल हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं। ऐसे ही सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करता है आज का पहला सवाल। किस जनजातीय नेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, जरता भगत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है, जरता भगत। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में जरता भगत द्वारा शुरू किया गया था, और यह ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन था। अगला सवाल। बिरसा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, रांची। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है छोटा नागपुर में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में ब्रिटिश और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। अगला सवाल। सिद्धू कान्हू विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? भील, संथाल, गोंड, मुंडा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है संथाल द्वारा। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जो साहूकारों और अंग्रेज के शोषण के विरुद्ध था। अगला सवाल। चौड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह, जरता भगत, भीम नायक, तिलका मांझी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह बंगाल के पश्चिमी भाग में चुआर जनजाति द्वारा किया गया था। अगला सवाल। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1855, 1857, 1831, 1860। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1855 में। यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था जो साहूकार और राजस्व अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ था। अगला सवाल। कौन सा आंदोलन धरती आबा बिरसा मुंडा से संबंधित है? ताना भगत आंदोलन, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को धरती आबा कहा जाता है। उन्होंने 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल। 1831-32 में हुआ कोल विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, राजस्थान, तेलंगाना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है छोटा नागपुर। कोल जनजाति ने यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन और जमींदारों के खिलाफ किया था। अगला सवाल। भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भीम नायक, सिद्धू, जरता भगत, गुरु गोविंद। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है भीमा नायक। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भीमा नायक ने मध्य भारत में भीलों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल। 1855 में आरंभ हुआ संथाल विद्रोह किन नेताओं के नेतृत्व में लड़ा गया था? तिलका मांझी, सिद्धू, सिद्धू और कान्हू, बिरसा मुंडा और तिलका मांझी, जुआर और मांझी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। 1855 में संथालों ने अंग्रेज के प्रशासन और महाजनी शोषण के विरुद्ध लड़ा था, और इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। और यह विद्रोह मुख्यतः बिहार और झारखंड के एरिया में फैला हुआ था। अगला सवाल। चौहार विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? मुगलों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, फ्रांसीसियों के विरुद्ध। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है अंग्रेजों के विरुद्ध। चुआर विद्रोह 1766 और 1816 के बीच बंगाल के चुआर जनजाति द्वारा अंग्रेज के शोषण, कर और जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल। किस जनजातीय नेता को धरती आबा नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू, कान्हू। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा जाता है। इसका अर्थ है धरती के पिता। उन्होंने मुंडा जनजाति को संगठित कर अंग्रेज हुकूमत और मिशनरियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। अगला सवाल। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, सिद्धू और बुद्धू भगत। नौ का ऑप्शन बी, और बुद्धू भगत। 1831-32 में झारखंड के क्षेत्र में कोल जनजाति ने बुद्धू भगत के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी आंदोलन जनजातीय, धार्मिक और सामाजिक जागृति से जुड़ा हुआ है? सत्या आंदोलन, टाटा भगत आंदोलन, रामोशी आंदोलन, कोल विद्रोह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा के अनुयायी जरता भगत द्वारा शुरू किया गया था। यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसमें हिंसा और स्वच्छता पर बल दिया गया था। अगला सवाल। 1831-32 में हो जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेज के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है अंग्रेजों के विरुद्ध। 1831-32 में सिंहभूम क्षेत्र में हो जनजाति ने अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला सवाल। तिलका मांझी विद्रोह किस वर्ष हुआ?
1784, 1799, 1855, 1831। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1784 में। तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में भागलपुर, जो वर्तमान बिहार में है, अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया और वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नेता माने जाते हैं। अगला सवाल, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? कोल, मुंडा, संथाल, गोल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मुंडा जनजाति। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में जरता भगत द्वारा शुरू किया गया था, जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था और गांधीवादी विचार से प्रेरित था। अगला सवाल, रामोशी आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है महाराष्ट्र से। रामोशी आंदोलन महाराष्ट्र में 1822 में हुआ था। यह जातीय संगठन रामोशी समुदाय द्वारा अंग्रेज की नीति और अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। अगला सवाल, 1857 की क्रांति में संथालों की भूमिका को लेकर कौन सा कथन सही है? संथाल ने अंग्रेज का साथ दिया, संथालों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, संथालों ने स्वतंत्र रूप से विद्रोह किया, संथालों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, संथालों ने स्वतंत्र रूप से विद्रोह किया। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हो चुका था और 1857 के क्रांति के दौरान संथालों ने स्वतंत्र रूप से अपनी लड़ाई जारी रखी और वो संगठित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े। अगला सवाल, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू, जरता भगत और रघुनाथ शाह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सिद्धू और कान्हू मुर्मू। 1855-56 में संथालों ने जमींदार और अंग्रेज को शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका नेतृत्व कान्हू मुर्मू भाइयों ने किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय नेता नहीं था? तिलका मांझी, सिद्धू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जबकि अन्य तीन जनजातीय संगठन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल, 1820, 1824, 1831, 1832। सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1831। कोल विद्रोह 1831-32 में झारखंड क्षेत्र में शुरू हुआ था, जिसमें कोल जनजाति ने अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष विद्रोह किया था? 1895, 1899, 1901, 1905। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1899 में। बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में ओगुल्लान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया, ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था। अगला सवाल, मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? रांची, हजारीबाग, भागलपुर, जमशेदपुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है रांची में। बिरसा मुंडा को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और वे 9 जून 1900 को रांची के जेल में रहस्यमय परिस्थिति में मार दिए गए। अगला सवाल, तिलका मांझी किस जनजातीय समुदाय से संबंधित थे? गोंड, मुंडा, संथाल, भील। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है संथाल। तिलका मांझी संथाल जनजाति से संबंधित थे और उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध सबसे पहले सशस्त्र संघर्ष किया। अगला सवाल, नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जंगलों का अधिकार, कर प्रणाली, नील खेती के लिए जबरदस्ती, धार्मिक परिवर्तन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, नील की खेती के लिए जबरदस्ती। अंग्रेज द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती कराई जाती थी। इसके विरोध में 1859 में बंगाल में नील विद्रोह शुरू हुआ। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अवध, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बिहार से संबंधित थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला सवाल, भील विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, हो है राजस्थान से। भील जनजाति के विद्रोह राजस्थान और मध्य भारत क्षेत्र में हुआ था, जो अंग्रेज के शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। अगला सवाल, चुहार विद्रोह मुख्यतः कहाँ हुआ था? पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बंगाल में। चुआर विद्रोह बंगाल में जंगली महल क्षेत्र में हुआ था और यह चुआर जनजाति ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला सवाल, 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जरता भगत। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सिद्धू कान्हू मुर्मू। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों ने किया, वह सिद्धू और कान्हू मुर्मू। यह आंदोलन जमींदारों और अंग्रेज के शोषण के नीति के खिलाफ था।
अगला सवाल, कोल विद्रोह का संबंध किस जनजातीय नेता से है? तिलका मांझी, बुद्ध भगत, बिरसा मुंडा, भगत सिंह। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है बुद्धू भगत। 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और यह अंग्रेजों और उनके सहयोगी जमींदारों के खिलाफ था। अगला सवाल, चौर आंदोलन किन कारणों से जाना जाता है? धार्मिक उत्पीड़न, कर वसूली और जबरन मजदूरी, जातीय संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और कर वसूली और जबरन मजदूरी। चौर आंदोलन 1766 और 1816 के बीच लड़ा गया था और यह विद्रोह अत्यधिक कर वसूली और जबरन मजदूरी के खिलाफ बंगाल के जंगली महल क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल, मुंडा विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1899, 1955, 1885, 1820। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है 1899 में। बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया मुंडा विद्रोह 1899 में प्रारंभ किया गया, जो 1900 तक चला। इसे उगलूलान नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, बिरसा मुंडा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? धरती का आवा, जननायक, अलबरूनी, शाहिद आजम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और धरती का आवा। धरती का आवा बिरसा मुंडा को उनके अनुयायियों द्वारा धरती का आवा यानी धरती के पिता कहा जाता था। उन्होंने आदिवासी के अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया।